ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। अच्छा, नीतीश कुमार के बाद क्या? नीतीश कुमार के बाद जेडीयू का क्या होगा? क्योंकि देखिए, मतलब सबकी एक उम्र होती है और उस उम्र के उस पड़ाव पर नीतीश कुमार इससे इनकार तो आप नहीं कर सकते। तो जेडीयू में दूसरी पंक्ति का नेता कौन है? क्या अपने आप को आप देखते हैं उस श्रेणी में? देखिए, मैं एक चीज़ बताता हूँ, मुझे आपकी भूमिका क्या रहेगी? व्यक्तिगत रूप से लगता है कि शायद अकेला रीजनल पार्टी होगा जो कभी उन्होंने परिवार को राजनीति में नहीं लाया। मुझे और ध्यान नहीं आता है। कांग्रेस तक परिवारवाद की पार्टी है। बीजेपी को छोड़ दीजिए तो शायद हम ही लोग एक पार्टी हैं पूरे देश में जो नीतीश जी की बनाई हुई पार्टी, और सिर्फ उन्होंने भाषण में नहीं, प्रैक्टिस में 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले अटल जी के सरकार में 5 साल केंद्र में मंत्री रहे। 25 साल बड़ा लंबा टाइम होता है। और इस पार्टी को बने हुए भी लगभग 28-29 साल हो गया। इतने दिनों में आज तक दूर दूर तक अपने किसी भी परिवार को, सिर्फ उनके लड़के की बात नहीं, किसी भी परिवार को, आदमी को उन्होंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट कभी पार्टी अफेयर्स में इन्वॉल्व नहीं किया। ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड है और वो इसमें बिलीव करते हैं कि उन्होंने परिवारवाद से अपने पार्टी को दूर रखा। नहीं तो हम जैसे लोग यहाँ बैठते, अगर परिवारवाद होता तो हम लोग कहाँ यहाँ बैठते। तो फिर उन्होंने जो भी पार्टी के लोग हैं उनको काम दिया। आज वो एक्टिव है, एजाइल है, पार्टी चला रहे हैं। भविष्य में क्या होगा वो आने वाले समय में वही तय करेगा। लेकिन जहाँ तक परिवारवाद की बात आप कह रहे हैं, उनके पुत्र जो हैं निशांत कुमार, उनके राजनीति में आने की बड़ी चर्चा होती है। क्या सच्चाई है? कब तक वो राजनीति में आ रहे हैं तो किस रूप में आ रहे हैं? कुछ प्रकाश डालिए इस पर। नहीं, अभी तो ऐसा कोई बात ही नहीं है। अभी तो किसी की आने की बात उनके परिवार से अभी तक नहीं है। लेकिन हाँ, क्योंकि पार्टी उन्होंने बनाया है तो इसलिए मैंने बताया, आज वो खुद एक्टिव है। भविष्य के में क्या होगा, आगे वो क्या करेंगे, वो फाइनली उन्हीं को कॉल लेना, वही डिसाइड करेंगे। लेकिन हाँ, ये भी बात सही है कि कल को कोई डिसीजन लेंगे तो वो यहाँ वो डेमोक्रेटिक तरीके से करते हैं। ऐसे जरूर पार्टी के जो लोग हैं उनसे चर्चा करके ही कुछ तय करते हैं। लेकिन आज वो समय नहीं। आज मैंने इस चुनाव में नहीं, बिल्कुल नहीं। इस चुनाव में कोई संभावना नहीं। बिल्कुल संभावना। संगठन में भी चुनाव लड़ने में भी कुछ नहीं। कोई कहीं नहीं। मैंने हम लोग को यही है जानकारी, और आज के डेट में बिल्कुल ये नहीं है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और उनके नेतृत्व में हम लोग सरकार बनाएंगे। आगे का भविष्य क्या होगा वो वही तय करेंगे, और तय भी वो अकेले नहीं करते हैं। फिर मैं बता दूं, वो सबसे चर्चा करके ही कोई फैसला लेते हैं।